आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मटोरा से वजन से बांटा जाए। प्रार्थना के साथ सुनिए। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुम्हार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुम्हार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। नमस्कार मित्रों, परमेश्वर की बड़ी धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन एंड प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज के विचार और मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से दूसरा पत्रस 3 अध्याय कलम 9 हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव को अवसर मिले। परमेश्वर की बड़ी धन्य नाम की महिमा हो। हम देखते हैं परमेश्वर देर नहीं करता, परमेश्वर हर एक को मौका दे रहा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर देर नहीं करता, वह अपनी योजना के समय पर जो है कार्य करते हैं। संसार में बहुत लोग सोचते हैं इधर पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गई, ये लोग कितना बुरा करते हैं तो भी बढ़ते जाते हैं, सांसारिक रूप से बढ़ रहे हैं, इनका न्याय नहीं हो रहा है, कोई परमेश्वर इनको दंड नहीं दे रहा। संसार में ऐसे कई सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। लोग बोलते हैं, यदि आज आप हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं तो आपने संसार में इन बातों को सुना होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल आपको कहती है, हम यशायाह की पुस्तक में जब देखते हैं 55 अध्याय कलम 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो मेरे विचार तुम्हारे विचार में समानता नहीं है, हमको परमेश्वर बताते हैं। परमेश्वर के लिए समय अलग है। हम जानते हैं पवित्र शास्त्र में दूसरा पत्र 3 अध्याय का उसके 8 कलम में लिखा है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इस संसार का 1000 वर्ष परमेश्वर के यहाँ एक दिन के बराबर है। परमेश्वर देर नहीं करता, वह अपने समय पर काम करता है। परमेश्वर यदि धीरज धरता है क्योंकि वह मनुष्यों से प्रेम करता है। परमेश्वर इस संसार के मानव जाति को समय दे रहा है ताकि लोग पश्चाताप करें और बच जाए। नहीं तो उदाहरण याद रखें, पवित्र शास्त्र में हम जानते हैं जल प्रलय के समय में परमेश्वर ने आदेश दिया नूह को, एक जहाज तैयार करो क्योंकि हम जल प्रलय करके सारे मनुष्यों को नाश कर देंगे। क्यों नाश करेंगे? क्योंकि पाप बढ़ गया था और उस पाप से लोगों को न्याय किया था परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में नूह और उसका परिवार बच गया और कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 में कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, और हम देखते हैं उसने संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दिया है ताकि उस पर विश्वास करने वाले नाश नहीं परंतु जीवन पाए। यदि परमेश्वर तुरंत न्याय करता, हम में से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए रोमियो की पत्री में कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि आज वह परमेश्वर इंतजार कर रहा है
सिर्फ इसलिए कि खोए हुए, भटके हुए वापस आए, ताकि एक पापी मनुष्य को पश्चाताप करने का अवसर मिल सके, ताकि खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार वो सुन सके। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक उदाहरण आपको बताकर आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। एक पिता का बेटा घर छोड़कर पाप में जीवन बिताने के लिए चला गया, परंतु पिताजी हर दिन दरवाजे पर खड़ा होकर बेटे के लौटने का इंतजार करता है। लोग यहां तक कहते हैं वह नहीं आएगा, भूल जाओ, पर पिता ने उत्तर दिया, जब तक धड़कन है, जब तक जीवित है, हम उम्मीद है। मेरे प्रियो, एक दिन बेटा टूटा हुआ, गंदा, मैला, चिथड़े कपड़े पहने हुए रोता हुआ घर आया। पिताजी ने दौड़कर उसे गले लगाया, चूमा। यह कहानी पवित्र शास्त्र में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में। परमेश्वर आज भी हर खोए हुए पापी मनुष्य को इंतजार कर रहा है कि वो वापस आए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हर कोई पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त करे। वह नहीं चाहते कोई नाश हो, क्योंकि नरक लोगों के लिए नहीं बना, वह दुष्ट आत्माओं के लिए बना था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति सत्य को पहचाने, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, हर एक व्यक्ति विश्वास के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए यदि कोई चाहता है सच्चाई को जानना, यदि कोई चाहता अनंत जीवन प्राप्त करना, आज आपके पास एक अवसर। यदि आप अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं तो आपको उद्धार निश्चय, और उस पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, आज के इस विषय को समापन की ओर हम जब चाहते हैं, 5 बातें हम आपको बताने के लिए चाहते हैं। याद रखें, सब पापी हैं, पाप करने वाले उसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। यीशु ने हमारे पापों का दंड कलवरी के क्रूस पर उठाया। जो उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं परंतु जीवन पाएगा। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार करता है। आज भी परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोल के रखा है। परमेश्वर आज आपके लिए अनुग्रह का समय दे रखा है। परमेश्वर आज आपका उद्धार के दिन जो है तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, कल किसी ने नहीं देखा पर आज आपके हाथ में है। यदि आप चाहते हैं, एक प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना के साथ समापन की ओर जाएंगे। यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना तो प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं हम आपके उस प्रेम के लिए। आप हमारे पापों के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर दिया। आज मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता हूँ, प्रभु करके मानता हूँ। मुझे बचा लीजिए, मुझे पापों से शुद्ध कीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको सचमुच में ये प्रार्थना करेंगे, सचमुच में प्रभु आपको अपना संतान होने का अधिकार देंगे। इसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जितनों ने उसे स्वीकार किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। नमस्कार।